विचारधारा का निर्माण कर सकता है। वो बात सत्य है कि संसार में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, उस भ्रष्टाचार का सही स्वरूप आप दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ उस भ्रष्टाचार के रूप को मीडिया के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इसके माध्यम से जा भी रहा है। लोग अवेयर भी हो रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में, लेकिन साथ साथ लोगों के मन में एक डर और दहशत पैदा भी हो गई है। उनको लगता है हम कहीं सेफ नहीं है। तो जब हमारे मीडिया वाले सहकर्मी भाई एक अच्छी न्यूज डालते हैं, संसार में खुशखबरी की न्यूज डालते हैं, तो लोगों को एक अच्छा विजन क्रिएट होता है। कैसे मैं आपको सुनाता हूँ। आप ये हमारा इतिहास कहता है कि किसी भी शेर पे किसी भाई को बैठते हुए देखा है? कोई हाथ खड़ा करे, कभी फोटो में कहीं पे देखा हो कि शेर की सवारी कोई भाई कर रहा हो? नहीं 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 ना। दूसरी बात, भारत माता कहा जाता है, भारत पिता नहीं कहा जाता। तीसरी बात, विद्या अर्जन करने में, विद्या अध्ययन करने में आगे पुरुष लोग होते हैं, लेकिन विद्या की देवी किसको कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। धन कमाने में भाई आगे होते हैं, और धन की देवी किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को बोलते हैं। बॉर्डर पर सैनिक लड़ते हैं और शक्ति किसे मांगते हैं? शक्ति किसे मांगते हैं? माँ भवानी, जय माँ भवानी, ऐसे करते हैं ना। तो आप समझते हो कि इतनी शक्तिशाली कभी भाइयों से कामना की होगी, भाई मेरी रक्षा करेंगे? आप समझते हैं? सारे भारत में नदियों के नाम किसके ऊपर बने हुए हैं? किसके ऊपर? गंगा, सरस्वती, ऋषभ उनके ऊपर बने हुए हैं ना। तो बताइए, ये हमारी रक्षा करती है, हम इनकी रक्षा करते हैं? बताइए। आप समझ सकते हैं, जैसे दीदी बता रही थी कि कई बार भाई छोटा है, बहन बड़ी है, सुरक्षा नहीं हो सकता। भाई कहीं और, बहन कहीं और, सुरक्षा नहीं हो सकता। और भाइयों की ड्यूटी थोड़ी ना होती है केवल बहनों की रक्षा। घर में तो सारे फैमिली बहनों की रक्षा करती है, इसमें कोई शक है क्या? माँ भी करते हैं, बाप भी करते हैं, और आस पड़ोस वो भी बहनों की रक्षा करते हैं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि भाई बहन केवल अपने भाई से ही आशा करेगी कि वो मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात कि आप देखेंगे क्या कि जब भी हम ये रक्षा की बात होती है तो क्या होता है? किस प्रकार की रक्षा हमें चाहिए? किस प्रकार की रक्षा की हमें जरूरत पड़ती है? आप रक्षा को ये हमें फिजिकल एक्सीडेंट इस तरह की रक्षा की जरूरत नहीं है। रक्षा, मान लो कि अर्थक्वेक आ जाता है, कोई भाई समर्थ है जो अपनी बहनों की रक्षा करते हैं? फ्लड आ जाते हैं, रक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो रक्षा का इतना बड़ा संबंध केवल भाई कैसे? दूसरी बात, इस राखी के त्योहार पे हर बहन अपने भाइयों की राखी बांधती है। राखी बांधती है ना? क्या राखी? तो अपने भाइयों से अपने लिए रक्षा की कामना वो करती होगी, और साथ साथ में जो दूसरी बहनों के लिए, जो और बहनें हैं, उसके लिए वो कहती होगी अपने भाइयों से कि तुम दूसरों के लिए असुरक्षा का कारण बनो। ऐसा कोई बहन कहती होगी अपने भाइयों से? तो सभी बहनें सभी अपने भाइयों की राखी बांधती हैं। तो फिर हमें डर किससे? योग हमें किससे करना है, और योग का मतलब क्या है? इसको कहते हैं टेलीपैथी। आपने सुना होगा, आदि शंकराचार्य जो थे, वो बचपन में अपनी माँ को कहते मैं संन्यास लेना चाहती हूँ। तो माँ मुँह के वश कहते नहीं, मैं तुम्हें संन्यास नहीं लेने दूँगी। तो एक बार वो नदी किनारे नहाने गए, उनकी माता जी कपड़े वॉश कर रहे थे, तो उनके पैर को मगरमच्छ पकड़ लेते। तो माँ को कहते, माँ अगर अभी भी मोह करूँगी तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो आपने मुझे संन्यास नहीं लेने दिया, इसलिए मगरमच्छ मुझे खा जाएगा, तो आप बोलो कि मैं तुम्हें संन्यास लेने दूँगी। तो भगवान से वो
मैं इनको संन्यास लेने दूँगी। तो उन्होंने प्रॉमिस किया, और लेकिन माँ उससे वचन दिलाती है कि जब मैं लास्ट अंत में शरीर छोड़ूं तो तुम मुझे यहाँ पे मिलो। तो शंकराचार्य जी अपने योगी जीवन को व्यतीत करने के लिए बहुत दूर चले जाते हैं। एक दिन चलते चलते वो ध्यान में जब बैठते हैं पेड़ के नीचे, तो उनको अपनी माँ की याद आती है। थोड़ा लगता है कि जैसे मेरी माँ मुझे बुलाई। तो वही उठते हैं, जाते अपनी माँ से मिलने, तो देखा कि नदी किनारे उनकी डेड बॉडी जो है उनके रिश्तेदार लेके आए हैं। तो माँ से मिलते और माँ को कहते, माँ अभी आप जा सकते हैं। तो माना